और खबरों की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ जिसने पूरे देश को इस समय सख्ते में डाल दिया है। आंध्र प्रदेश में एक प्लांट से केमिकल गैस लीक हुई है जिसकी वजह से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है और 5000 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। मृतकों में एक 8 साल की बच्ची भी है। राहत बचाव कार्य जारी है। लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन की तकलीफ हो रही है। गैस रिसाव के चलते प्लांट के 3 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा लिया गया है। लोगों में दहशत है। तो बताया जा रहा कि खड़े खड़े लोग अचानक से गिरने लगे। सड़कों पर पड़े लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लेकिन इस प्लांट से यह गैस लीक कैसे हुई? कितनी बड़ी लापरवाही कि लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ी है। कितना नुकसान इसकी वजह से हुआ है, इस पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा कि इस पर उनकी नजर है। उन्होंने लोगों के स्वस्थ होने की कामना की है, संवेदनाएं जाहिर की हैं। तो पुलिस कमिश्नर ने 6 लोगों की मरने की पुष्टि की है। हालांकि अभी जानकारी ये मिल रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है और ये कहा कि 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। करीब आधा किलोमीटर के रेंज में गैस का असर देखने को मिल रहा है। करीब 300 लोग गैस रिसाव से प्रभावित हुए हैं। ये पुलिस का स्टेटमेंट है। पुलिस कमिश्नर का ये बयान है इस हादसे पर। 6 लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस कमिश्नर की तरफ से की गई है और उनके हिसाब से करीब आधा किलोमीटर के रेंज में इस गैस का असर है। अचानक से लोगों की सिर दर्द की शिकायत, आंखें जलने लगी, उल्टियां शुरू हो गई। कुछ लोग वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हो क्या गया। फौरन सबको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वहीं विशाखापट्टनम के इस हादसे पर प्रधानमंत्री ने बैठक भी बुलाई है। ट्वीट कर उन्होंने इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ वो लगातार कांटेक्ट में हैं। राज्य सरकार के साथ भी कांटेक्ट में हैं। इस पर अपडेट उन्होंने ली और इस पर बैठक बुलाई गई है। पैनिक सिचुएशन अचानक से वहां पर देखने को मिली और जहां तक इस गैस का प्रभाव था, इलाके को खाली करवाया गया। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर बैठक बुलाई है विशाखापट्टनम मामले पर और आपदा प्रबंधन की वो बैठक लेंगे। इसके पहले उन्होंने गृह मंत्रालय से भी बात की, राज्य सरकार के नुमाइंदों से भी बात की, वहां के गृह विभाग से, और अब आपात बैठक बुलाई गई है। फैक्ट्री में फंसे सभी लोगों को बाहर निकाला गया, फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस कमिश्नर ने अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है और ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने MHA और NDMA के अधिकारियों से बातचीत की बात कही है और इस पर बैठक बुलाई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अदिति जोगी। अदिति, ये एक बड़ा हादसा है, इस पर बैठक कब तक बुलाई गई है, कब तक अधिकारियों से चर्चा होगी? वाली खबर आज सुबह जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, और 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके साथ उन्होंने बैठक बुलाई है 11 बजे और लगभग 7 लोगों की यहाँ पर मौत की पुष्टि भी हुई है। लेकिन इस जहरीली गैस का जो रिसाव हुआ है उससे सबसे ज्यादा बच्चों, जो छोटे बच्चे हैं, उनको तकलीफ देखने को मिली है और तमाम लोग जो हॉस्पिटल उनको ले जाया गया है। आपको पूरा किस्सा एक बार जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं उनको बता दें कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट में रिसाव होने के चलते, गैस लीक होने के चलते आज सुबह एक बड़ा हादसा हुआ और अब इसको लेकर ट्वीट जैसे प्रधानमंत्री का आया है, वैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको ट्वीट करके इसका पूरा संज्ञान लिया है। देखिए, इसमें 7 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है और विशाखापट्टनम के जिले के आरआर वेंकटपुरम गांव में गैस रिसाव की एक घटना सामने आई है और इसके मुताबिक अभी तक 7 लोग की तो मौत हो चुकी है, लेकिन बाकियों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ 11 बजे स्थिति पर पूरी बातचीत बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री मोदी ने इस पूरे मामले पर जो CM है YSR रेड्डी जगमोहन, उनसे भी, जगमोहन रेड्डी से ही बातचीत करी है। उसका ट्वीट भी सामने आया है और
उनको हर तरह की मदद मुहैया कराने को लेकर सहायता का आश्वासन भी दिया है। आपको ये भी बता देंगे, गृह मंत्री ने ट्वीट में ये भी कहा है कि विशाखापट्टनम में हुई घटना परेशान कर देने वाली है। एनडीएमए के अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों से बातचीत जारी है और स्थिति पर लगातार नजर भी रखी जा रही है और उनकी लोगों की भलाई के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी अपडेट देना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय आपदा बल है, उसकी तरफ से 27 ऐसे लोग हैं जो उनको वहां पर लगाया गया है, जो कि बहुत ज्यादा इसके विशेषज्ञ हैं, इस पूरे रिसाव से निपटने के विशेषज्ञ हैं और 80 से 90% निकासी भी पूरी हो चुकी है। लेकिन विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर हैं विनय चंद, उनसे लगातार मुख्यमंत्री है वहां के, वो बातचीत कर रहे हैं और किंग जॉर्ज अस्पताल का दौरा किया है जहां प्रभावित लोगों का इलाज भी चल रहा है। लेकिन एक बार फिर मैं कहूंगी कि सबसे दुखी कर देने वाला मामला जो तस्वीरें हैं, बच्चे जिनको बहुत ज्यादा वहां पे तकलीफ हो रही है और वो बच्चे वहां पर हैं, उनके लिए भी तमाम तरीके की अपडेट जो है प्रधानमंत्री कार्यालय से लिया जा रहा है। इसके अलावा 11 बजे कुछ ही देर में बातचीत शुरू होने वाली है, 11 बज चुके हैं और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग लगातार इस पूरे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोगों से, जो जिनको कहेंगे एनडीएमए के लोगों से, अच्छा, यहाँ पर ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है अदिति, अभी चर्चा तो होगी, बैठक होगी और बहुत सारे सवाल भी हैं। पॉलीमर फार्मा कंपनी जिसमें ये मौत का रिसाव हुआ है, क्या वहां पर एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, इस वजह से यह हादसा हुआ? क्या अभी तक कुछ स्टेटमेंट आया है? फिलहाल तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपदा मैनेजमेंट के जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनकी निकासी और उसके अलावा जो लोग प्रभावित हुए हैं उनका इलाज कराया जाए। तो जाहिर तौर पे इससे पूरी एक ये बताया जा रहा है कि एक कमेटी बिठाई जाएगी, किसकी लापरवाही है उस पर बात होगी। आपको बता दें कि सुबह 3:30 पर ये लगभग सुबह 3:30 बजे इसकी घटना हुई। डीजी जो है वहां के डीजी स्वांग, उन्होंने भी जानकारी दी कि अब तक 7 लोगों का जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, कोशिश है कि तमाम जो कुएं में उनको वहां पर, मतलब जिसमें एक मौत भागने से, कोशिश में कुएं में गिरने से हो गई है, तमाम लोग जब वहां से भाग रहे हैं सुबह 3:30 बजे। लेकिन एक कमेटी होगी और उसमें जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने इस बात के लिए कहा है कि वो पूरी इसकी कमेटी बिठाकर बातचीत करेगी किसकी गलती थी। लेकिन उससे पहले है कि आपदा मैनेजमेंट कैसे हो और इसको लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी, तमाम लोगों से गृह मंत्री बातचीत कर रहे हैं उनकी। पर सबसे महत्वपूर्ण है कि जब 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होगी, बातचीत होगी, उसके बाद क्या डायरेक्शंस दिए जाएंगे और फिर उस पर बिल्कुल। और इस पर राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया। अभी प्रधानमंत्री के हम ट्वीट की बात कर रहे थे, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और इस पर दुख जाहिर किया और ये एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जो नेता है उनसे अपील की गई है कि इस हादसे में भी जो लोग प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए भी लोग आगे आए। तो ये एक बड़ा हादसा जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सुबह जब लोग उठते हैं तो ये दर्दनाक हादसे की खबर मिलती है। लेकिन इस पे सबसे बड़ा सवाल अदिति, ये हादसा कितना बड़ा लग रहा है, क्योंकि हजारों लोग वहां पर फंसे थे, उनको रेस्क्यू किया गया। क्या कैजुअलिटी यहाँ पर बढ़ सकती है, नंबर्स बढ़ सकते हैं क्या? देखिए, मैं उस बात का जिक्र यहाँ पर नहीं करना चाहूंगी, पर जाहिर तौर पर जब भी गैस रिसाव की बात आती है तो हम भोपाल से लेकर तमाम वो पुरानी चीजों को याद करते हैं। देखिए, जब गैस रिसाव होता है तो जो तत्कालिक तरीके से जो भी चीजें हो रही हैं वो तो हो रही हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है। तो ये एक बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात है कि जो अभी जितने लोग मर रहे हैं या अभी तक जितने लोग इलाज में हैं वो कितना रिकवर कर पाते हैं, लेकिन इसका आने वाले जो पूरा समय रहेगा उस पर कितना। और देखिए, लॉकडाउन की स्थिति है देश में, तो ऐसे में बहुत सारी चीजें उस तरीके से नहीं चल रही जैसे चलनी चाहिए। चाहे हम अस्पतालों की बात करें, और आंध्रा में अगर कोविड-19 के आंकड़े देखें तो वो बेहद ज्यादा है। तो उसको लेकर भी बहुत सारी जो मैनेजमेंट लेवल पे चीजें हैं वो शायद उस तरीके से ना होंगी। और यही वजह है कि उस तरीके से आपदा मैनेजमेंट जब पहुंचना चाहिए था, सुबह 3:30 बजे की घटना है, नहीं पहुंच पाए क्योंकि लॉकडाउन के चलते बहुत सारे संपर्क, बहुत सारी चीजों को लेकर यहाँ पर दिक्कत थी। लेकिन फिलहाल इसका इम्पैक्ट बहुत लंबे समय तक रहेगा। उसके लिए लगातार चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे पक्ष विपक्ष की मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगी, प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, सब लोग एक साथ खड़े होंगे। और चाहे राहुल गांधी का ट्वीट आने की बात भी मैं करूं, लेकिन हम सब इस घड़ी में केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं कि बेहतर तरीके से इलाज हो। और बिल्कुल, और यही कामना मुख्यमंत्री ने भी की है कि बीमार लोग जल्द से जल्द ठीक हों। विशाखापट्टनम में जो प्लांट से जहरीली गैस लीक हुई है उसको लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने भी अपनी संवेदना जताई है, बीमार लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।